टॉपिक आता है घनीय क्रिस्टल निकाय। घनीय क्रिस्टल निकाय को चार भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सरल घनीय संरचना यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी SCS। फिर नेक्स्ट होती है काय केंद्रीय घन संरचना जिसे बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी BCCS कहा जाता है। नेक्स्ट होती है फलक केंद्रीय घन संरचना जिसे फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी FCCS कहा जाता है। अन्य केंद्रीय घन संरचना जिसे एक्स्ट्रा सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी ECCS कहा जाता है। अब इसको पढ़ते हैं तो सरल घनीय संरचना यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं बेटा, घन के कोनों पर कण स्थित होते हैं। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक में बताया था आपको कि घन के कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। एक कोना कितने घनों को स्पर्श करता है, 8 घनों को स्पर्श करता है। तो एक कण का एक घन में कितना भाग होता है, 1/8 मैंने बोला था। तो आपसे पूछ लिया जाए कणों की संख्या, तो कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, SCS में कणों की संख्या देखते हैं कितनी होगी। आपने देखा होगा 8 कण होते हैं, अपना हिस्सा कितना होता है 1/8। कुल मिला के कितने कण हो गए, 1 कण। यानी कि SCS में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 कण होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट आगे काय केंद्रीय घन संरचना यानी कि काय केंद्रीय घन संरचना में काय का मतलब बॉडी में, केंद्रीय का मतलब बॉडी के केंद्र में, काय का मतलब बॉडी और केंद्र का मतलब केंद्र में। बॉडी के केंद्र में माना कि ये कमरा है, इस कमरे में हवा में कोई कण झूल रहा है तो क्या दूसरा कमरा इसको टच करेगा क्या। इसी प्रकार यदि घन के अंदर कोई कण है तो उसे कोई दूसरा घन स्पर्श करेगा क्या। हवा में कोई बॉडी के उसके अंदर बीच में कोई कण स्थित है तो कोई दूसरा घन स्पर्श करेगा क्या, नहीं करेगा। तो कणों की संख्या कितनी मानी जाएगी, देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा 8 कण तो कहाँ स्थित रहेंगे, परमानेंट ये तो रहेंगे 8 कोनों पर। और एक कण कहाँ स्थित है, बॉडी के अंदर यानी केंद्र में स्थित है ऐसे। तो कणों की संख्या पूछ ली जाए तो BCCS में कणों की संख्या देखो क्या होगी, कणों की संख्या 8 कण कहाँ स्थित है, 8 कण केंद्र में स्थित है। तो इसका मतलब है 1 कण, 8 कणों का मान कितना आता है 1 प्लस 1 बॉडी में स्थित है, ये कोई अन्य से थोड़ी टच कर रहा है तो ये अपनी एक ही घन का भाग होगा। तो कितने कण आ गए, कणों की संख्या कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1। तो कणों की संख्या आ गई अपनी 2, यानी कि BCCS में कणों की संख्या 2 होगी। अब नेक्स्ट आता है अपना फलक केंद्रीय घन संरचना यानी फलक केंद्रीय यानी फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और फलक केंद्रीय यानी कि फलकों के केंद्र में क्या स्थित है बेटा, कण स्थित है फलकों के केंद्र में। इसकी संरचना देख लीजिए, 8 कण परमानेंट मान लीजिए, ये कहाँ स्थित रहेंगे, ये तो परमानेंट रहेंगे 8 कण जो कोनों पे स्थित हैं। और फलक कितने होते हैं, देखो ये साइड का फलक तो इसके जस्ट साइड का, ये ऊपर का तो ये नीचे का, ये सामने का तो इसके जस्ट पीछे का। तो कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। अब एक फलक आपने देखा होगा एक दीवार है तो वह दीवार दूसरे कमरे से भी टच करेगी नहीं करेगी। इस दीवार में कोई कण स्थित है यहाँ पे केंद्र में तो दूसरे कमरे से भी टच करेगा। तो एक कण का हिस्सा एक कण में एक कण का हिस्सा कितना होगा, 1/2। तो कितने कणों की संख्या यानी कि 20 यानी कि FCCS में कणों की संख्या कितनी होगी की संख्या देखो बेटा 8 कण हैं तो 8 तो कोनों पे होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 1 और 6 फलक हैं
और अपना एक फलक में अपना अधिकार कितना होता है यार 1/2। कण का अधिकार कितना होता है 1/2। तो कितने हो गए बेटा 3 बार कट गए 1 + 3 यानी कि कण कितने हो गए 4। तो इसमें कणों की संख्या कितनी होगी 4 कण। अब आ गया अन्य केंद्रीय घन संरचना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रखना होगा दिमाग में कि इसमें 2 फलकों पर तो क्या होंगे 2 फलकों पे परमानेंट आपको रखना होगा। 2 फलकों पर तो क्या है कण स्थित होते हैं। अब आप ऊपर मान लीजिए नीचे मान लीजिए या साइड मान लीजिए या इधर मान लीजिए या इधर मान लीजिए या इधर मान लीजिए। अपन ऊपर और नीचे की बात करते हैं। एक कण छत के ऊपर छत में है, एक कण परस में है नीचे। अब परस के नीचे दूसरा कमरा है, छत के ऊपर भी दूसरा कमरा है। तो आधी छत तो दूसरे कमरे की है, आधा परस नीचे वाले कमरे का है। तो अपन मानते हैं एक कण परस में एक कण नीचे है, तो आधा कण तो दूसरे कमरे का है, यानी कि एक कण को कितने कमरे टच कर रहे हैं 2, नीचे वाले को कितने कर रहे हैं 2। तो अपना हिस्सा कितना हुआ एक कमरे का हिस्सा एक कण पर कितना हुआ 1/2। तो हमारे पास इसमें कणों की संख्या क्या मानेंगे। इसकी संरचना देख लो आप। 8 कण तो परमानेंट होंगे, एक कण ऊपर है एक कण नीचे है। तो कणों की यानी कि ECCS में कणों की संख्या कितनी होगी। देखो बेटा 8 कण तो के कोनों पे रहेंगे तो उसका मतलब तो 1 हो गया। उसका मतलब क्या हो गया बेटा 1 प्लस अपने पास 2 कण स्थित हैं, सॉरी 2 कण स्थित हैं, एक ऊपर है एक नीचे। तो अपना हिस्सा कितना हो गया उनमें कितना होता है आधा। तो कितने कण हो गए इसमें तो 1 + 1 मिला के कितने हो गए 2 कण। तो यानी कि ECCS में कणों की संख्या क्या होती है 2। अब इनको कैसे लिखेंगे नोट्स में, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। आगे SCS यानी सरल गणीय संरचना में परिभाषा पढ़ने की। वे गणीय जालक जिसमें अवयवी कण मात्र कोष्ठिका यानी घन के कोनों पर स्थित होते हैं, यानी कोने कितने होते हैं 8 कोने होते हैं जिन पे कण स्थित होता है। सरल गणीय संरचना कहलाती है। त्रिविम में यानी 3D में ये घन किसमें होता है 3D में मात्र कोष्ठिका का प्रत्येक कोना 8 इकाइयों को स्पर्श करता है। एक कण कितने कणों को स्पर्श करता है 8 को स्पर्श करता है। अतः एक मात्र कोष्ठिका में इसका 1/8 भाग होगा, यानी कि एक कण जो 8 इकाइयों को स्पर्श करता है तो एक कण में उस कण का अधिकार कितना होगा 1/2 होगा, सॉरी 1/8 होगा। कितना अधिकार होगा 1/8। देखो SCS में कणों की संख्या 8 कण कोने पर स्थित रहेंगे और कहाँ भी अन्य नहीं रहेंगे। तो 8 कोने होते हैं, अपना हिस्सा 1/8 होता है तो कट गए 8। तो कण कितने आ गए 1 कण। BCCS में वे गणीय जालक जिसमें अवयवी कण के यहाँ कहाँ होते हैं मात्र कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त मात्र कोष्ठिका के केंद्र में भी स्थित होता है। BCCS में कणों की संख्या 8 कण कोने पर प्लस एक कण कहाँ स्थित होता है केंद्र में स्थित होता है। तो केंद्र में स्थित होगा बॉडी के केंद्र में स्थित होगा तो वो कहाँ रहेगा वो तो एक ही कण का रहेगा। तो 8 कण है तो इसका मतलब क्या हो गया एक कण और प्लस एक कण बॉडी में स्थित है बीच में, तो कोई अन्य कण स्पर्श करेंगे नहीं। तो कणों की संख्या कितनी हो गई 2। इसकी संरचना भी आप देख लो। एक बॉडी में ही 8 कण यहाँ पे स्थित रहेंगे। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है FCCS यानी फलक केंद्रीय घन संरचना। इसमें कणों की संख्या देखनी थी अपने को। वे गणीय जालक जिसमें अवयवी कण मात्र कोष्ठिका की कोनों के अतिरिक्त यानी कोने कितने होते हैं 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं, यानी कि इन कोनों पे तो कण होंगे लेकिन मात्र कोष्ठिका के फलकों के केंद्र पर यानी फलक कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों पर भी कण स्थित होते हैं। एक फलक पर
कण स्थित होता है तो उसे कितनी मात्र कोशिकाएं स्पर्श करती हैं? 2 मात्र कोशिकाएं स्पर्श करती है। आपने देखा होगा जब इस बोर्ड में ये इसको एक फलक मानिए, इस बोर्ड में कोई कण स्थित है केंद्र में, तो इसे ये कमरा भी स्पर्श करेगा, नेक्स्ट दूसरा कमरा भी स्पर्श करेगा, तो अपना इस कण पर अपना अधिकार कितना होगा? 1/2। आगे देखते हैं, फलक के केंद्र पर स्थित कण 2 मात्र कोशिका को स्पर्श करता है, अतः एक मात्र कोशिका में उसका 1/2 भाग होगा। ये बात कह दी है। FCCS में कणों की संख्या 8 कण कोने पर प्लस 6 कण फलकों के केंद्र पर। 8 कण होते हैं कोने पर तो उसका कितना हिस्सा होता है? 1/8 प्लस 6 कण फलकों पर स्थित होते हैं, अपना हिस्सा कितना होता है? 1/2। तो 8 को 8 से काट दिया तो एक बार 1, 6 को 2 से काटा तो 3 बार, तो मिला के कितने कण हो गए? 4 कण हो गए। किसमें होंगे? FCC संरचना में, FCCS संरचना में। ECCS संरचना वे घनीय जालक जिसमें अवयवी कण मात्र कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, मात्र कोशिका के कोनों पे तो 8 कण रहेंगे, इसके अतिरिक्त 2 कण फलकों पर भी स्थित है। कोई से भी 2 फलकों पर कण स्थित रहेंगे। एक फलक को कितनी मात्र कोशिकाएं स्पर्श करती है? 2 मात्र कोशिकाएं स्पर्श करती है। अपना हिस्सा एक मात्र कोशिका में उस एक कण का हिस्सा कितना होता है? 1/2। तो अपने पास देखो 2 कण फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। ECCS संरचना में कणों की संख्या 8 कण कोने पर प्लस 2 कण फलकों के केंद्र पर। 8 कणों का तो कितना हो गया? 1। 2 कण स्थित होते हैं फलकों पर, तो इसका 1/2 भाग होता है। तो क्या कट गए? 2 से 2 कट गए, 1 आ गया। 1 + 1 कणों की संख्या कितनी हो गई है? ECCS में कणों की संख्या 2 हो गई।